वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए कितने सही हो रहे हैं कितने गलत हो रहे हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइए। यहाँ पर जो वैभव और आप लोग देख रहे हैं यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग यूट्यूब चैनल। दोस्तों यहाँ पर हम लोग महेश वर्णवाल की जो बुक है उस पूरी बुक को एमसीक्यू की फॉर्म में देख रहे हैं। अब ये अगर आपने एमसीक्यू कर लिए तो आपको दोबारा महेश वर्णवाल की बुक पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं वो सारे इसके अंदर इंक्लूड करे गए हैं। आगे बढ़ें इससे पहले जस्ट इतना बोलूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। डेली बेस पर ये वीडियोज़ आ रहे हैं, आप इनको देख सकते हैं। नोटिफिकेशन बेल के आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें, ठीक है। सो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि सोने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है, ठीक है। पहला यहाँ पर दिया हुआ है कि शिरपुर गोल्ड रिफाइनरी ये भारत की पहली और एशिया की सबसे बड़ी सोने की परिशोधन कारखाना है जिसका मुख्यालय कहाँ पर है, नई दिल्ली में। सो इस क्वेश्चन मतलब इस स्टेटमेंट की बात करें तो बाकी सब तो इसके अंदर ठीक है, बट जो यहाँ पर हेडक्वार्टर की बात करी गई ये हेडक्वार्टर यहाँ पर इनकरेक्ट दिया हुआ है। ये आपका नई दिल्ली नहीं है, दैट इज मुंबई, ठीक है। सो मुंबई इसका हेडक्वार्टर है। सो ये पहला स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट है। दूसरा, यह रूपांतरित चट्टानों और जो इग्नियस रॉक्स या फिर आग्नेय चट्टान होती हैं उसमें शिराओं के रूप में पाया जाता है, दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। तीसरा है, प्लेसर सोना रेत और नदियों के तलछटी जमाव से प्राप्त किया जाता है, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। तो ये दो स्टेटमेंट सेकंड एंड थर्ड ये यहाँ पर हमारा सही है। सो आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। इसके बाद मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपको 5 स्टेटमेंट दे रखे हैं। आपको ये बताना है कि ये स्टेटमेंट किसके बारे में है, हीरे के बारे में है, जिंक के बारे में है, या फिर ये आपका लेड के बारे में, या फिर ग्रेफाइट के बारे में है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करें कि इसे गैलेना नामक अयस्क से निकाला जाता है। जैसे ही आपने यहाँ पर देखा कि गैलेना नामक अयस्क से निकाला जाता है तो आप तुरंत इसको समझ सकते हैं कि ये किसकी बात हो रही है, लेड की, ठीक है। क्योंकि जो अयस्क है गैलेना ये किसका है, लेड का एक अयस्क है। सो यहाँ से आप सिंपली इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद ये जो है वो ज्यादातर सिल्वर और जिंक के साथ जो है वो पाया जाता है, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करें, सो ये आपका बिजली का एक गैर चालक है, तो ये भी यहाँ पर करेक्ट है लेड के बारे में। और इसे जो है आपका खनिज का सबसे अधिक उपयोग जो है लोहे और इस्पात के उद्योग में किया जाता है। ये जो खनिज है मतलब लेड जो है इसका यूज़ कहाँ पर होता है, आपका लोहे और इस्पात के उद्योग में किया जाता है। इसके बाद इसके सबसे बड़े भंडार कहाँ पर है, राजस्थान में। सो ये पांचों स्टेटमेंट किसको डिनोट कर रहे हैं, लेड को डिनोट कर रहे हैं। यहाँ पर आप पहले ही स्टेटमेंट से फाइंड आउट कर सकते हो, जैसे ही आपने इसका अयस्क देखा गैलेना वहीं से आप इसको समझ सकते हो कि भाई ये लेड का एक अयस्क है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर आपको 2 सूचियां दे रखी हैं और फिर नीचे एक कोड दिया हुआ है। आपको फाइंड आउट करना है कि कौन सा यहाँ पर सही होगा, ठीक है। सो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करें किसकी, यह है आपका सूची 1 जिसमें बात करी गई है कि यह कार्बन का शुद्धतम रूप है और प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे कठोर तत्व है। तो वो कौन सा आपका हीरा। सो ए का जो मिलान होगा वो किससे होगा, आपका 4 से। वही तो आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। इससे पहले कुछ एक इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग उत्तर प्रदेश पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, आप आरओ की तैयारी करना चाहते हैं, बीईओ की तैयारी करना चाहते हैं, इन तीनों एग्जाम की अगर आप तैयारी करने चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं कंप्लीट तैयारी के लिए। ये वन स्टॉप डेस्टिनेशन है, यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा जिसमें स्टडी मटेरियल रहेगा, टेस्ट सीरीज रहेंगी, पेड क्विज रहेंगी, सब कुछ आपको एक ही जगह पर मिलेगा। और ये सब कुछ सफिशिएंट होगा आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए, एग्जाम को निकालने के लिए। लेटेस्ट ग्रुप स्टार्ट हो चुके हैं और उन ग्रुप में आपको एडमिशन लेने के लिए सिंपली जो ये नंबर मैं आपकी स्क्रीन पर लिख रहा हूँ इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। 8564-880530 इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा 9696066089 इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप 7523864455 इन तीनों में से किसी भी नंबर पर कॉल करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और ये लेटेस्ट ग्रुप जो है इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। दूसरे उसके स्टेटमेंट की बात करें कि यह आग्नेय और कार्यांतरित चट्टानों से बना है और यह मुख्य रूप से विद्युत उद्योग में उपयोग किया जाता है क्योंकि इसमें जो है बहुत अधिक विद्युत रोधी गुण होते हैं, उच्च वोल्टेज का सामना कर सकता है और इसमें कम बिजली लागत मतलब
इसके अंदर लागत लगती है, ठीक है, बिजली इसके अंदर खपत कम होती है। तो ये किसके बारे में, माइका या फिर अभ्रक के बारे में। सो ये किससे रिलेट होगा आपका, 3 से। इसके बाद यह तलछटी चट्टानों के बीच पाया जाने वाला कैल्शियम युक्त सफेद पारदर्शी खनिज है। अब ये किससे रिलेटेड है आपका, जिप्सम से, यानी कि 1, ठीक है। सो इसका क्या हो जाएगा आपका 1। तो अभी तक हमारा जो कोड बन के आया वो क्या है, 4 3 1। ऑब्वियस सी बात है कि ये वाला फिर किसको डिनोट करेगा, ग्रेफाइट को, कि ये कार्बन का एक क्रिस्टलीय अपरूप है और एक धातु अर्ध धातु, एक मूल तत्व, खनिज और कोयले का एक रूप है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमारा कोड क्या आएगा, 4312, दैट विल बी द कोड। सो लेट्स सी कि आंसर कौन सा होगा। यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन डी, 4312। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर आपको 4 स्टेटमेंट दे रखे हैं, आपको बताना है कि कौन से स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। सो पहले स्टेटमेंट की बात करें कि कोहिनूर हीरा ये आंध्र प्रदेश के गोलकोंडा खदान से निकाला गया था। सो पहला स्टेटमेंट यहाँ पर एकदम सही है। ये जो आपका ये था कोहिनूर हीरा, ये कहाँ से निकाला गया, गोलकोंडा खदान, जो कि आंध्र प्रदेश में लोकेटेड है। दूसरा स्टेटमेंट, झारखंड ये भारत के कुल अभ्रक उत्पादन का लगभग 50% प्रोड्यूस करता है, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। इसके बाद जिप्सम को ब्लैक लेड या फिर प्लम्बैगो भी कहा जाता है, भैया बिल्कुल गलत है। जिप्सम वैसे भी वाइट कलर का होता है, तो ये ब्लैक का तो इसके अंदर कोई मतलब ही नहीं है, तो ये तो यहाँ पर गलत है। तो ये किसके बारे में है, अगर हम ब्लैक लेड की बात करें या फिर प्लम्बैगो की बात करें, तो ये किसके बारे में है, ये है आपका ग्रेफाइट, ठीक है। सो इसको याद रखिएगा। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर इनकरेक्ट है। इसके बाद ग्रेफाइट का उपयोग परमाणु रिएक्टरों में एक माध्यम के रूप में किया जाता है, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है। तो आंसर क्या आएगा हमारा, 1 2 और 4। इसके बाद आगे मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में आपको 2 लिस्ट दे रखी है और नीचे आपको एक कोड दिया है, आपको बताना है कि कौन सा यहाँ पर सही होगा, ठीक है। सो पहले कोड की बात करते हैं, मतलब पहली लिस्ट की बात करते हैं। यूरेनियम, यूरेनियम ये जो है आपका, इसके प्रमुख अयस्कों में पिच ब्लेंडी, सोमोस्काइट, इसके अलावा थोरोनाइट, ये हैं इसके मुख्य अयस्क। और ये धारदार और आर्कियन पर्वत श्रृंखला, पेगमाइट्स, मोजोजाइट पर रेत और चेराइट इसमें पाया जाता है। सो इसका रिलेशन किससे आएगा, पहले का 1 आएगा 2 से। इसके बाद थोरियम की बात करें तो ये मुख्य रूप से केरल और तमिलनाडु के तट के किनारे, समुद्र तट, रेत में मोनोजाइट और इल्मेनाइट से प्राप्त होता है, तो ये यहाँ पर इससे इसका मिलान होगा, ठीक है। इसके बाद वेनेडियम की बात करें, अब ये जो वेनेडियम है इससे किसका मिलान होगा, इसको भी यहाँ पर समझिए। जब हम वेनेडियम की बात करते हैं तो ये आग्नेय चट्टानों में पाया जाता है और इसका उपयोग जो है मिश्र धातुओं के उत्पादन में किया जाता है और हवाई जहाज के कार्बोरेटर, फ्लोरोसेंट ट्यूब, नियॉन संकेतक, साइक्लोट्रॉन और विस्फोटक सामग्री बनाने में होता है। तो ये वेनेडियम के बारे में तो नहीं है, ये किसके बारे में है, बेरिलियम के बारे में। वहीं वेनेडियम के बारे में क्या है कि इसका उपयोग विभिन्न प्रकार के जो मिश्रित स्टील बनाने में किया जाता है और इसे जो है मैग्नेटाइट अयस्क के रूप में भी जाना जाता है। तो हमारा जो कोड आएगा वो क्या आएगा, 2 1 4 3, ठीक है। 2143 हमारा यहाँ पर कोड होगा। सो लेट्स सी कि आंसर क्या है। यहाँ पर आंसर क्या आएगा आपका, ऑप्शन ए, ठीक है। ऑप्शन ए जो होगा वो यहाँ पर इसका आंसर आएगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर भी आपको 2 लिस्ट दे रखी है और नीचे एक कोड दिया है, आपको बताना है कि कौन सा यहाँ पर सही होगा, ठीक है। सो यहाँ पर पहले लिस्ट देख लेते हैं, तब समझ में आएगा। देखो एंटीमनी के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है कि जो एंटीमनी और सुरमा है, ये इसमें से सूची 2 में से किसके साथ में इसका मिलान होगा, तो इसे स्टेबनाइट अयस्क से निकाला जाता है। इतना अगर आपको पता है ना अयस्क का नाम, तभी आप तुरंत इसको फाइंड आउट कर लोगे, ठीक है। सो एंटीमनी, ये जो सुरमाई किससे निकाला जाता है, आपका स्टेबनाइट से, ठीक है। आगे इसमें देखो, यहाँ पर जब हम कोड एक बार देखते हैं, सो इसमें कई बार क्या होता है ना, कई बार जब आप ये कोड वाले क्वेश्चन होते हैं, इसको आप एक कोई ऊपर आपका मिल रहा है तो उससे ही आप सीधे फाइंड आउट कर सकते हो। अब यहाँ पर जब हमने देखा तो बी से यहाँ पर इसका मिलान हो रहा है, क्योंकि सिर्फ इसके अंदर ही A1 के साथ में मिला हुआ है, ठीक है। सो 4 3 2 ये बाकी हमारे रहेंगे। अब यहाँ पर टाइटेनियम की बात करें तो टाइटेनियम जो है इसका उपयोग किसके अंदर होता है, लड़ाकू विमान, मिसाइल, विमान और परमाणु रिएक्टर इसके अंदर किया जाता है। वहीं बेराइट की बात करें तो इसका लगभग 90% दुनिया जो है वो तेल निकालने में किया जाता है। इसके अलावा कडप्पा जिले में जो मंगमपेट आरक्षित क्षेत्र है, इसका सबसे बड़ा भंडार है। इसके बाद
बात करें किसकी, मोल्डिवेनम की, तो ये जो है इसका उपयोग विशेष रूप से या फिर विशेष प्रकार के स्टील बनाने में किया जाता है और मॉलिबेडनम या फिर मॉलिबेडनाइट अयस्क से इसको निकाला जाता है। तो यहाँ पर हमारा जो कोड आएगा वो क्या आएगा, 1432, दैट विल बी द कोड। ठीक है, चलो इसके बाद मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि ये जो है कार्बन के प्रतिशत में कमी के आधार पर कोयले के प्रकारों को यहाँ पर व्यवस्थित करना है, लिग्नाइट, बिटुमिनस, एंथ्रासाइट और पीट। मतलब किसके अंदर सबसे ज़्यादा कार्बन है वहाँ से शुरू करते हुए आपको फिर आगे बढ़ना है। ठीक है, सो यहाँ पर वही कह रहा है कि कार्बन के प्रतिशत में कमी के आधार पर, मतलब सबसे ज़्यादा, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम। ठीक है, इस तरीके से हमें यहाँ पर इसको अरेंज करना है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा किसके अंदर पाया जाता है, एंथ्रासाइट के अंदर। सबसे पहले क्या आएगा हमारा 3, एंथ्रासाइट के बाद बिटुमिनस, ये कोयले का दूसरा प्रकार है, 2, इसके बाद आएगा आपका लिग्नाइट, दैट मीन्स 1, उसके बाद पीट, इसके अंदर कार्बन सबसे कम होता है। सो क्या होगा, 32, 14, ये यहाँ पर हमारा सही आंसर आएगा। सो ऑप्शन सी जो होगा 32, 14, ये यहाँ पर करेक्ट होगा। सो दोस्तों इसी के साथ आज के इस वाले सेशन को यहाँ पर एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक प्रीवियस वीडियोस को देखिए प्लेलिस्ट में जाकर और अपने माइक्रो नोट्स जरूर बनाइएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।